देखते हैं। जैसा कि बेटा जी आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो क्वेश्चन मैं इस वक्त आप सभी के सामने करने जा रहा हूं, ठीक है, उस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपको बहुत आराम से समझना पड़ेगा, छोटा छोटा स्टेप एक एक। क्या कि सबसे पहले बात आती है साइन ए। साइन ए, तो क्या आप साइन ए से कॉस ए निकाल सकते हो? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। कैसे निकाल सकते हैं मैं बताता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का यूज मत करना, फॉर्मूलो का यूज करना। किसका यूज करना? फॉर्मूलो का। तो वो फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना चाहूंगा मैं आप सबको। सर जैसे 4/5। बेटे बेटे मैं भी कर लूं। वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ये बात पता है आपको? बोलो हाँ। जिसमें कि 3/5 जब मैं यहाँ पे रखूंगा साइन ए की जगह, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यस और नो? यस और नो? अब सिचुएशन ये आती है 3/5 का स्क्वायर क्या रहेगा? 9/25। तो कॉस स्क्वायर ए से क्या आ जाएगी? 1 माइनस 9/25। यस सर। यानी कि 16/25। कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट रूट 16/25। रूट में 16/25। अब मुझे एक चीज बताओ, जब हम प्लस माइनस आता है, ये बात पता है? सर रूट से जब कोई वैल्यू बाहर आती है, पर इसके लिए ना क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। और 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? सर पॉजिटिव। जिसकी वजह से कॉस भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये बात समझ गए? बोलो हाँ। बोलो हाँ। सर अच्छा अब एक चीज बताओ, tan ए किसके बराबर होता है? सर साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए अपॉन कॉस ए। तो क्या मैं साइन ए की वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ? 3/4। ऐसी मैं कॉस की वैल्यू भी रख सकता हूँ। सर tan ए की वैल्यू क्या आ जाएगी काट पीट करके? 3/4। 3/4। यहाँ तक समझ आया? बोलो हाँ। यस अब बात आती है सर आपने ऐसा क्यों करा, है ना? सर। हाँ बोलो। सर हम वो भी तो यूज कर सकते थे, हाइपोटेन्यूज वगैरह इंटीग्रेट करके साथ बोल। बेट क्या कह रहा है ये? सर वही पंडित बद्री प्रसाद वाली बात। अरे यार अभी मैंने मना कर दिया ना कि राइट एंगल का यूज नहीं करना है हमारे को। क्वाड्रेंट कैसे पता चला कॉस ए का? देख ऊपर, देख सबसे टॉप पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है? ये ए स्मॉलर देन पाई बाय 2। अच्छा अच्छा आ 90 गया। डिग्री से कम। अब देख, अब यहाँ 90 से कम होगा अब तो अब मेरी बारी, इधर देखो। अगर मैंने कहा कोई एंगल है बी, एंगल जो है वो 180 से लेकर के 3π/2 के बीच में है। 180 से लेकर के 3π/2 के बीच में है। समझ रहे हो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सर थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। टेन कॉट। तो कौन कौन सा होता है? टेन और कॉट। यस और नो? यस सर। यानी कि अगर Yes, मैं sir. जब कॉलेज कॉस, सर। अच्छा हाँ कॉलेज, सॉरी, अच्छे बच्चे तो कॉलेज जाते हैं, वही तो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा करवा रहे हो तुम तो। कॉस बी, तो कॉस बी की वैल्यू क्या होती है? -12/13 गिवन है। तो यानी कि जब मैं इससे भी साइन स्क्वायर बी, फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा, यस और नो? कौन सा? साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। यस सर। तो मैं कॉस बी की वैल्यू -12/13 लिख सकता हूँ। 5/13। यस सर। तो यानी कि साइन बी की वैल्यू क्या रहेगी? 1 माइनस 144/169 यस सर। स्क्वायर के साथ। बोलो हाँ। जल्दी बोलो। यस 5/13। कौन सी 13? 5/13। 5/13। अच्छा -5/13। यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे। 25/169 आया। साइन बी की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस आनी चाहिए, सही बात है। और अभी मैंने क्वाड्रेंट का खेल Yes. खेला, क्वाड्रेंट का खेल खेला। तो क्वाड्रेंट की वजह से अब खुद बताओ कि जब कोई वैल्यू बाहर आती है तो प्लस में आती है माइनस में आती है। अब ये कैसे पता चलेगा? माइनस। माइनस क्यों? अब माइनस क्यों ये बताओ? क्योंकि थर्ड है और थर्ड टेन कॉट क्वाड्रेंट लगा है में उसमें। थर्ड साइन क्वाड्रेंट नेगेटिव है होता है। 10 कॉट। यस, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ये बात समझ गए? दिख भी रहा है टॉप पे
कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब ये सर थर्ड क्वाड्रेंट कैसे पता चला? शुभी बेट वो शुभी, खुशी और सुहानी। हेलो सुहानी, आपको तो क्लियर रहने वाली बात क्या करा है मैंने ये? हाँ खुशी, आपको यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा होगा माइनस क्यों, है ना? हाँ जी सर। बस इसके लिए ना थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास और दूंगा, उससे आपको समझ आ जाएगा सारा। मेरी बात समझ रहे हो? मैं आपको कॉल ठीक करके है। अलग से एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा, तब समझ जाओगे आप। मेरी बात समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता। ठीक है, अब इधर ध्यान दो। अब साइन भी पता है, कॉस भी पता है, तो क्या मैं टेन भी निकाल सकता हूँ? यस सर। Yes, sir. साइन बी 12 अपॉन होता है, कॉस बी, 12/13। cos तो यानी साइन बी ऊपर कॉस बी नीचे, तो टेन बी की वैल्यू क्या आ गई? 5/12 सर 5/12। 5/12. 12/12। यहां तक किसी बड़े भाई बहन को दिक्कत है? नहीं No, sir. नहीं, अगर है तो बोलो। नहीं सर, सर नहीं नहीं बोलो ना। नहीं सर। नहीं है सर। तो ठीक है, इतने प्यार से कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ कि नहीं है दिक्कत आपको। सही बात है। अब सुनो, पर जो क्वेश्चन अब मैं करने जा रहा हूँ, उसने हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा है ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? Sin क्या A दिख minus रहा B. है? अच्छा, आपको दिख रहा है साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी की वैल्यू पूछी है? हैं? क्वेश्चन पिंक कर देता हूँ पहले मैं। Sir, cos A plus B. अभी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ही दिखेगा। सही बात है। हाँ जी, तो मुझे क्या फाइंड करना है? साइन ए माइनस बी। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। तो मुझे एक चीज बताओ, जब मैं आपसे अगर मैं आपसे कहता साइन ए माइनस बी निकालना है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता? तो sin A cos Sin B A minus cos B cos minus A Cos B sin B। minus cos B sin A. साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यस और नो? cos A Cos sin A B sin B. ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। पर सिचुएशन ये है, अगर मैं क्वेश्चन पे ही डिपेंड रहता तो मेरे को साइन ए की वैल्यू तो चलो मिल जाती, कोस बी की वैल्यू यहां से मिल जाती जो क्वेश्चन में गिवन है। सही बात है। पर अगर मुझे ये सब नहीं पता होता कि हम एक ट्रिगो से बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं, तो शायद मैं कॉस ए और साइन बी की वैल्यू नहीं निकालने की वजह से क्वेश्चन को छोड़ देता, है ना? तो पर अब एक चीज बताओ, साइन ए से कॉस ए कैसे निकाला, ये बात आपको पता है? तो Yes. कॉस ए की वैल्यू क्या है? Minus वो 4/5. 4/5। 4/5 और साइन बी की वैल्यू क्या है? साइन बी की वैल्यू Minus 5. सर Minus minus 5/13. 5/13। अगर आप नोटिस करो तो मैं क्वेश्चन को जो कर रहा हूँ वो 5 से ब्रैकेट 5. लगा लगा के कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? ब्रैकेट लगा लगा के, है ना? तो जब मैं Yes, sir. एलसीएम लूंगा तो एलसीएम तो 65 ही आएगा, माइनस के 36 माइनस माइनस प्लस के 20, तो आंसर आ गया माइनस के 16/65। आया समझ? बोलो हाँ। यस सर। अच्छा एक मिनट, Yes, अगर sir. मैं आपसे फिर से बोलूं कि चलो मुझे निकालना था cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? सर cos A cos Cos B A minus plus B sin A minus sin B। sin A cos sin B B. अरे वाह यार, sin A sin B आपको तो फॉर्मूले याद हो गए। cos a cos b माइनस sin a sin b। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। यानी अकॉर्डिंग टू Yes, sir. क्वेश्चन जिसकी जो वैल्यू वो वहीं डालूंगा। तो Yes. cos a की वैल्यू क्या है? सर 4/5. 4/5। 4/5 cos b की वैल्यू क्या है? Minus 12/13. minus 12/13 12/13। sin a की वैल्यू क्या है? 3/5. सर 3/5। sin b की वैल्यू क्या है? Minus 5/13. minus minus 5/13 आया आया आया। आ गया सर. 12 Yes, चौक sir. 48 प्लस के 20 15 हो गया ये तो, है ना? प्लस के 15 डिवाइड बाय 65, तो आंसर हो जाएगा माइनस के 33 डिवाइड बाय 65। आया समझ? Yes, sir. नहीं आया यस ना? सर। नहीं आया ना? आ गया सर. नहीं आया, तुम झूठ बोल रहे हो। अब सुनो, असली तो अब मजा आएगा। 10A 10 minus B. हाँ, और 10a माइनस बी पूछा, 10a प्लस बी पूछा क्वेश्चन में। A minus B. पक्का? तो चलो एक चीज बताओ, 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? सर tan A 10A minus 10A tan minus B 10 upon B 10A 1 minus plus 10 10A। B B. upon 1 plus अच्छा ठीक है, तो 10a माइनस 10b का फॉर्मूला 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 1 plus 10a 10A 10 10b। अब वेट, अब बात वही आ गई घूम फिर के, मुझे 10a और 10b चाहिए होता, पर वो अपनी शराफत में, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो क्या उसकी शराफत झलक रही है? उसने कहीं भी 10a 10b दिया था?
नो सर, नहीं यानी सर कि किसको मेहनत करनी पड़ेगी? हमें हमको और जब आप खुद हम- मेहनत करोगे माइनस प्लस का ध्यान रखना, ठीक है? ओके सर। और बेटा खुशी, वो माइनस प्लस को लेकर के मैं आपको 5 से 10 मिनट आराम से तसल्ली से बताऊंगा, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है? बाकी सबने ये 3 क्लास आराम से देखी हुई है, तो इनको सबको याद है ये चीजें, ठीक है? बेटा खुशी, जितना कर रहा हूं वो समझ आ रहा है अभी? यहां तक क्लियर है सबको? बोलो हाँ। यस अच्छा सर, वेट, अब 10a की वैल्यू क्या है? 3/5, 3/4 3/4। सर 3/4 और 10b की वैल्यू? 5/12 5/12 अब वेट, यहाँ तक क्लियर है? बोलो हाँ। यस यस सर सर, तो 10a की वैल्यू क्या है यहीं पे 3/4 बताओ? सर 3/4 3/4। 10b की वैल्यू क्या है? 5/12 माइनस 5/12 सर माइनस सर माइनस, सर माइनस सर माइनस मैं तो चेक कर रहा था कि आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। आया आया आया, बोलो हाँ आया। आगे सर, तो 12 चौक 48, इंटू ही करना, एल से मत लेना। 36, 5 4 जा 20, क्योंकि ना नीचे भी फिर 48 एज इट इज आ रहेगा। 11/16 15, तो 48 से 48 कट गया, तो 16/63 आया आया आया। जल्दी बोलो हाँ Yes, sir. आया। Yes, उम्मीद sir. करता हूँ आपको ये Yes, सारे sir. कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। मैं मैं साथ असाइनमेंट अभी भेजोगे? हाँ, मैं असाइनमेंट अभी भेज रहा हूँ। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सभी को फटाफट करने हैं। मेरी बात समझ गए? ओके अरे सर उसका एक्सरसाइज 3.36 का कॉन्सेप्ट है ना?